Everyone, welcome to the channel. So students, today we are going to discuss about the determinants of demand. Okay, as I have completed various important questions from this chapter, so today we are going to discuss about the determinants of demand. तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो. ठीक है, आई होप आप लोगों को बाकी सारे वीडियो समझ में आए होंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1. तो वो सब समझ में आने के बाद ही आप लोग ये वाला जो है वो समझ पाओगे. अदरवाइज़ अगर आप लोगों को बेस क्लियर नहीं होगा तो आप लोग ये वाला वीडियो भी नहीं समझ पाओगे. तो इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों को स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तो ये आप लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ पाओगे. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो होता है दैट इज़ द कनेक्शन विद द लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो भी उसकी इम्पोर्टेंस है, फीचर्स है, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू कवर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. द डिमांड फॉर द गुड इज़ डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स. ठीक है, मतलब किस किस चीज़ों से हमारे जो डिमांड है वो डिटरमाइन किए जा सकते हैं. पहला है प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू लार्ज एक्सटेंट. Consumers prefer to purchase a product in large quantity when price of a product is less, and they purchase a product in small quantities when the price of the product is high. ठीक है, मतलब डिमांड किस चीज़ पे डिपेंडेंट होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्राइस. ऑफ कोर्स अगर कोई भी प्रोडक्ट, अगर आपका बजट कम है और प्रोडक्ट आपके बजट से ज़्यादा है तो आप उसको परचेज़ नहीं कर पाओगे. ओके, जैसे इफ़ अगर समझो मुझे एक फ़ोन लेना था एंड माई बजट फॉर द फ़ोन वॉज 20,000, तो विल इट बी पॉसिबल फॉर मी टू बाय अबाउट 24,000 फ़ोन? नो, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा बजट नहीं है. तो प्राइस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट की विच डिटरमाइन अवर डिमांड. अगर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मेरे अकॉर्डिंगली रहेगा तो ही मैं क्या कर सकती हूँ, परचेज़ कर सकती हूँ. अदरवाइज़ मैं क्या करूँगी, उसको परचेज़ नहीं कर सकती. अगर ज़्यादा थोड़ा सा महंगा रहेगा तो मैं क्वांटिटी में कम कर दूँगी, और अगर बहुत ज़्यादा महंगा है तो फिर मुझे स्किप करना पड़ेगा. ओके, तो आई होप आप लोगों को प्राइस समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है इनकम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. जैसे मैंने बोला, मेरा जो इनकम है, जैसे सैलरी, ठीक है, जो भी इनकम आ रहा है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि इनकम हमेशा सैलरी से ही आए. देयर आर वेरियस अदर सोर्सेज ऑफ इनकम ऑल्सो. तो अगर इनकम जो है वो मेरे एक्सपेंस के इतना नहीं है, एक्सपेंस से मेरा जो इनकम है वो कम है, तो क्या मैं एक्सपेंस कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊँगी. पैसे ही नहीं तो मैं एक्सपेंस कहाँ से करूँगी? तो इसीलिए इनकम ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, डिमांड करने के लिए. डिमांड हम कब करते हैं? जब हमारे पास 3 चीज़ें होती है. पहला होता है डिज़ायर, दूसरा होता है विलिंगनेस टू बाय, एंड तीसरा होता है एबिलिटी टू पे. ये तीनों में से कोई भी चीज़ अगर एब्सेंट रहेगी तो यू कांट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट. तो इसीलिए इनकम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड्स द purchasing power, which in turn influences the demand for the product. Rise in the income will lead to a rise in the demand for a commodity, and fall in income will lead to a fall in the demand for a commodity. ठीक है, अगर मेरे पास पैसे होंगे ही नहीं तो मैं वो चीज़ खरीदूँगी कैसे? ठीक है, सिर्फ डिज़ायर होने से, इच्छा होने से नहीं होता. हमारे पास पैसे भी होने चाहिए. अगर पैसे ही नहीं होंगे तो हम कैसे खरीदेंगे वो चीज़ को? नेक्स्ट, आई होप आप लोगों को इनकम समझ में आया होगा. अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि मुझे समझ में आ पाए कि आप लोगों को वीडियो समझ में आए. ठीक है, लेट्स प्रोसीड. प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स. नाउ व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स? ओके, सब्स्टिट्यूट गुड्स, फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू वेरी इजी एग्जाम्पल. ठीक है, अगर समझो जैगरी का जो प्राइस है वो एज़ कम्पेयर टू शुगर कम है, तो लोग क्या करेंगे, शुगर के बजाय जैगरी यूज़ करना चालू कर देंगे. बिकॉज काम तो दोनों वही करते हैं, दोनों भी क्या है, स्वीट है, दे आर स्वीट इन टेस्ट. तो व्हाट इज़ जैगरी? गुड़ जो होती है ना वो. ठीक है, तो अगर शुगर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है तो सब तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ बाइंग शुगर दे विल बाय जैगरी. ठीक है, बट कुछ तो मीठा खाना ही पड़ेगा ना,
तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, जैगरी बाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो डिमांड कभी कभी सब्स्टिट्यूट गुड्स पे भी डिपेंड होते हैं। ए और बी दो गुड्स थे, ए का प्राइस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो लोग क्या करेंगे, दे विल स्विच टू प्रोडक्ट बी। तो उससे क्या होने वाला है, ए का डिमांड कम हो जाएगा और बी का डिमांड बढ़ जाएगा ड्यू टू द इफ़ेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। समझ में आया? तो यही एक रीज़न होता है हमारी डिमांड के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है, देखो जॉइंट गुड्स है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को बच्चे लोग हम लोग जॉइंट गुड्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि देखो अगर आप लोग ने कार ख़रीदा है, समझो आपने कार ख़रीद ली, अभी उसमें अगर आपने फ्यूल डाला ही नहीं, पेट्रोल डाला ही नहीं, तो कार कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा ना कार। तो इसीलिए कोई कोई गुड्स ऐसे होते हैं जिसको कि क्या करना पड़ेगा, ड्यू टू द परचेज ऑफ वन प्रोडक्ट, ओके, अगर वो उसका सब्स्टिट्यूट है और सॉरी उसका कॉम्प्लीमेंट्री है तो हमें उसके साथ वो चाहिए ही चाहिए, भले ही उसका प्राइस कितना। जैसे समझो अगर आपने फ़ोन लिया बट आपके पास चार्जर ही नहीं है, तो क्या फ़ोन कोई काम का है, नहीं है, वो चार्ज ही नहीं होगा तो फ़ोन कैसे चलाओ, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं अब हम, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे नेचर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ अ कमोडिटी इज़ अ नेसेसिटी एंड इट इज़ यूज इज़ अनअवॉइडेबल देन डिमांड विल बी कंटिन्यू। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लो, अगर किसी को बहुत भारी बीमारी हुई है और उसका जो दवाई है वो पहले था वन मेडिसिन वॉज फॉर 500 एंड लेटर द प्राइस इंक्रीज्ड, ठीक है, इट इंक्रीज टू 600 रुपीज़। तो क्या कोई भी पर्सन जो है वो ये देखेगा कि दवाई का प्राइस बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? नो, ही विल बाय, बिकॉज वो कैसा है, अनअवॉइडेबल इन नेचर है, उसको वो अवॉइड नहीं कर सकता। तो कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ कमोडिटीज़ ऐसे होते हैं जिसका डिमांड उसके प्राइस के इंक्रीज़ होने पे भी कम नहीं होता, बिकॉज देर आर अनअवॉइडेबल इन नेचर। ठीक है, अनअवॉइडेबल भी बोल सकते हो तुम लोग। उसके बाद तुम लोग इलास्टिक भी बोल सकते हो इन नेचर। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हिसाब से भी डिमांड बढ़ता है। पहले फैमिली में 4 जन रहते थे, फिर 6 जन हो गए, फिर 8 जन हो गए, फिर 10 जन हो गए। तो क्या जितना खर्चा 4 जन में लगता था उतना ही 6 में लगेंगे? नो। उतने ही 8 में लगेंगे? नो। उतने ही 10 में लगेंगे? नो। जो प्राइस है और सॉरी जो उनका जो इनकम है वो उतना ही रहेगा ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डिमांड ज़्यादा करना है। अगर 4 जन में समझो 5 kg ऑफ वीट लगता था, तो क्या 10 जन में भी उतना ही लगेगा? नो, वो बढ़ने वाला है क्वांटिटी। ठीक है, तो दैट इज़ साइज ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट वन इज़ एक्सपेक्टेशंस अबाउट दी फ्यूचर प्राइजेस। समझो आप लोग ने कभी कभी ऐसा न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि कभी कभी कोई प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने की अफवाह फैला दी जाती है या फिर रियल में वो प्राइस बढ़ने वाला होता है। तो उससे क्या होता है, जो पर्सन्स होते हैं, जो पब्लिक होती है, वो क्या करती है, ड्यू टू द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, मतलब फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ जाएगा ये सोच के वो प्रेजेंट में क्या करते हैं, तो उस प्रोडक्ट का परचेज़ बढ़ा देते हैं। ठीक है, डिमांड करना उसको बढ़ा देते हैं, सिर्फ यही सोच लेकर कि आगे जाके इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो ख़रीदने की मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं रहने वाली है। तो ये सोच कर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, प्राइस को बढ़ा देते हैं। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट से भी क्या होता है, जो लोग हैं, जैसे अगर आप लोग ने टीवी पे देखा कि मेरा फेवरेट हीरो या हीरोइन या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऐड वगैरह करते हैं, तो उनके बेसिस पे जाके भी हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये यूज़ कर रहे हैं तो हम भी वो चीज़ें यूज़ करेंगे। बट फैक्ट इज़ दैट कि दे डजेंट यूज़ एनीथिंग, ओके, जस्ट फॉर दी एडवर्टाइजमेंट, ऐड, उनको उसके पैसे मिलते, तो इसी वजह से उनको वो ऐड करना पड़ता है। बट इससे क्या होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ये ऐड कर रहे हैं तो मतलब ये अच्छा ही होगा, तो वो
वो सारी चीज़ों की वजह से भी क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट की वजह से भी कभी कभी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ना चालू हो जाता है। उसके बाद टेस्ट हैबिट एंड फैशन। टेस्ट हैबिट एंड फैशन, तो कभी कभी टेस्ट की वजह से भी चीज़ें डिमांड बढ़ना चालू हो जाती है। जैसे अभी मैं कुछ प्रोडक्ट ले रही थी, फिर टेस्ट मतलब वही नहीं, स्वाद वाला टेस्ट ही नहीं, टेस्ट कैन बी ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो मैं पहले ये वाला प्रोडक्ट ले रही थी, फिर मेरे को पता चला कि नहीं दूसरा प्रोडक्ट भी अच्छा है, तो मैंने उसकी तरफ स्विच करना चालू किया। फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि दूसरा कोई प्रोडक्ट अच्छा है। तो चीज़ों के बारे में जैसे हमें पता चलती जाएगी वैसे वैसे हमारी टेस्ट बदलती है। फैशन भी वैसा ही है, कभी एक जैसा तो होता नहीं है, वो भी बदलता है, तो डिमांड भी अकॉर्डिंगली बदलती जाती है। फिर है लेवल ऑफ टैक्सेशन। लेवल ऑफ टैक्स मतलब जो भी गुड्स को हम क्या करवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं बाहर से, कंट्री से, वो गुड्स पे टैक्स जब लगते तो हम अगर एक्सपोर्ट करवा रहे हैं तो हम अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। अगर ज़्यादा टैक्स लग रहा है तो फिर हम नहीं मंगाते, मतलब कम क्वान्टिटी में मंगाएंगे। तो मतलब ये सारी चीज़ें भी हमारे डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ती हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, सारे पॉइंट समझ में आए होंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के, कि किसके अंदर कैसा है। मैंने बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन तक जिनको इसकी ज़रूरत है, और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट्स रहेंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। टिल देन, थैंक यू सो मच।